नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कम आय वर्ग वालों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के 72 फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। पंजीकरण स्टार्ट हो चुके हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है जो सीमित बजट में अपने लिए खुद के लिए एक मकान, खुद के लिए एक आशियाना ढूंढ रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना, और जो योजना का नाम हो गया और पता हो गया आपका जियामाऊ डाली बाग लखनऊ निकट 1090 चौराहा। 1090 चौराहा जो लखनऊ में रहते हैं वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि बहुत ही फेमस चौराहा है। इसके मात्र 1 किलोमीटर से कम ही डिस्टेंसेस का लगभग 700 मीटर की दूरी है। ये है वो मकान जो आपको नजर आ रहे हैं। ये पेंट होने से पहले का मकान है। अब इसमें पेंट हो चुके हैं, येलो कलर दिखेंगे और ऑरेंज दिखेंगे। ये आपको 72 फ्लैट्स मिलेंगे जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। LDA-Lucknow.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो भी मैं बता दूंगा कि इसमें बहुत से ये हॉट प्रॉपर्टी चल रही है आज के दिन में लखनऊ में। खरीदारों ने इसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और फेस्टिवल सीजन होने के कारण इसकी डिमांड भी बढ़ी हुई है। यहाँ पर काफी लोगों ने इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कम आय वर्ग वाले यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आप हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा आगे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये है, देखिए लुक, 72 फ्लैट्स हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है। 36.65 यानी कि 36 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर फ्लैट मिलेंगे। ये कहलाते हैं 1 BHK। एक आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, एक बेडरूम मिलेगा, एक किचन एंड एक वॉशरूम मिलेगा। ठीक है, ये लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ये हॉट प्रॉपर्टी अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप लोगों को जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। फेस्टिवल सीजन में ये आप लोगों के लिए एक लकी ड्रॉ ही साबित होगा। ये लुक आप देखिए, ये रोड है। रोड से अंदर आपके 3 ब्लॉक मिलेंगे। 3 ब्लॉक में आपको 72 फ्लैट्स हैं। ग्राउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, G+3 है यहाँ पर। और ये है 3 ब्लॉक मिलेंगे आपको। 3 ब्लॉक में आपको हर ब्लॉक में 40 फ्लैट मिलेंगे एक ब्लॉक में, और दूसरे के जो 2 ब्लॉक है उसमें 16 फ्लैट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया उसका लुक। पोजीशन कितना होगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तारीख जो स्टार्टिंग है 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 3 नवंबर तक चलेगी। ये रेरा नंबर आप रेरा की वेबसाइट में जाके चेक भी कर सकते हैं। ये रेरा रजिस्टर्ड है, तभी इन्होंने लॉन्च किया है LDA ने। और ये है एलिजिबिलिटी, पंजीकरण की जो पात्रता है, इंपॉर्टेंट पात्रता आप समझ लीजिए। उम्र 18 वर्ष, भारत का नागरिक तो होना ही है। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास लखनऊ में एक एवं उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक आवासीय भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे नहीं होना चाहिए? LDA से नहीं होना चाहिए। अगर बाहर के हैं, आप रहते हैं, तो वहां की विकास प्राधिकरण से, आवास विकास परिषद से, अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होने चाहिए। तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खासकर बता रहा हूं मैं। और इस कैटेगरी में हर कोई एलिजिबल नहीं होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। इसके मैंने बता रहा हूं कि प्राइम लोकेशन है ये। 1090 चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आता है ये। लोहिया पथ से 2 किलोमीटर, लोहिया पार्क से 2.5 किलोमीटर, मुख्यमंत्री आवास से 4.5 किलोमीटर, माता जनेश्वर मिस पार्क 5 किलोमीटर, मेट्रो स्टेशन 6 किलोमीटर, हजरतगंज का चारबाग का 8 किलोमीटर है, एंड जो हवाई अड्डा है वो 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये है आपका कनेक्टिविटी और उस लोकेशन को जो एक प्राइम लोकेशन बनाता है। अब चीज आ जाती है कि 1 BHK का फ्लैट है। मैं बता चुका हूं आपको, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 72 प्लॉट, 72 फ्लैट्स है यहाँ पर। G+3 है। एंड ये आपका सुपर एरिया एंड निर्मित एरिया यानी कि कारपेट एरिया करीब होगा ये वाला। 10,70,000, मात्र 10,70,000 में है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को 5% में अप्लाई करना है, यानी कि 53,000 रुपए आपको जमा करना है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मात्र 2.5% ही एप्लीकेशन फीस देनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। ठीक है, लेकिन कैच कि आपकी जो है सभी आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्गत 3 लाख तक की वार्षिक आय ही होनी चाहिए आप लोग, यानी कि 2,99,000 रुपए 3 लाख तक की होनी चाहिए। और ये पिछले 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ्स में ही ये सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। अगर पुराना है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। इसलिए बिना प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
लेटेस्ट है तो बनवा, पुराना है तो बनवा लीजिए, लेटेस्ट है 1-2 महीने पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 लाख तक के ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, 25,000 रुपए महीना, तभी आप आएंगे 3 लाख की कैटेगरी में। ठीक है, सरकारी योजना होने की वजह से बाकी सारे रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे जैसे चले आ रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधायक, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, सरकारी सेवा में जो कार्यरत है उनके लिए भी रिजर्वेशन है। परसेंटेज आपके सामने दिया है यहाँ पर। और जो सीनियर सिटीजन है 10% जो है वो हॉरिजेंटल है, एंड 5% जो है वो आपको दिव्यांगजन में मिलेगा। इस वीडियो के अंत में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वो सही है और क्या होना चाहिए इसमें। अब बता दूं कि आवंटन होगा लॉटरी के माध्यम से ही होगा, और अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डैशबोर्ड में ही वो चीजें आ जाएंगी, अलॉटमेंट लेटर। बाकी अलग से वो लोग आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजेंगे। ठीक है, पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। LDA-Lucknow.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं जाके आप जब आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो डैशबोर्ड में ही आपके अलॉटमेंट लेटर्स आएंगे। ठीक है, बाकी आपका कौन सा चीज है, और ये फ्री होल्ड, हाँ 10,70,000 के अलावा भी आपको एक अमाउंट जमा करना होगा, फ्री होल्ड है, जिन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। और अन्य जो सामान्य नियम है कि आपको 600 रुपए इसका फीस, ये जब बुकलेट डाउनलोड करेंगे तो 600 रुपए लगेंगे आपको, वो नॉन रिफंडेबल। और आपका जो 5% या फिर 2.5% जमा करेंगे आप एज अ रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपका रिफंडेबल होगा। ठीक है, शायद 2 महीने का समय है, 2 महीने में आपको वापस मिल जाएगा। ऑनलाइन ही पंजीकरण करना है, ऑनलाइन ही आपको ट्रांजेक्शन करना है, इसलिए आप थोड़ा ऑनलाइन का यूज करने, ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको भी आपको समझना चाहिए। बाकी क्या है, हाँ यहाँ भी आप देख लीजिए, प्राधिकरण द्वारा भवन का निर्माण 36 माह की अवधि में किया जाएगा। ये कोई मतलब तैयार है अब ये, और 3 महीने में आपको पोजीशन भी लेना होगा। ठीक, 36 महीने तो मेंशन कर दिया रेरा में इन्होंने, 3 माह का अंदर लेंगे तो नहीं तो आपको चौकीदारान को आपको काइंड ऑफ पेनल्टी, चौकीदारान शुल्क देना होगा आपको। और भुगतान हेतु 3 वर्ष में 36 किस्तों में 7% ब्याज दर से किस्तें बनाई जाएंगी। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा। सो आपको जब आवंटन हो जाएगा तो हर महीने यानी 36 महीने तक आपको हर महीने आपको अमाउंट जमा करना होगा। ये लगभग जो आता है 30 या 31,000 या 32,000 के करीब आएगा, आपको हर महीने 36 महीने तक जमा करना होगा। ठीक, बाकी आगे जो कैंसिलेशन होगा, ब्ला जो होगा उसको छोड़ दीजिए। ये लकी ड्रॉ में आपका निकल जाता है, किस्मत खुल जाएगी अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाता है, तो बाकियों के बारे में डिस्कस ही नहीं करूंगा मैं। बाकी आपको रेगुलर आप पेमेंट करते रहेंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ऐसा कहा गया है कि 75% की धनराशि पे होगा। अब यहाँ जो आ रहा है अमाउंट लगभग 31,000 रुपए प्रति माह आप लोगों को जमा करना होगा। अब मेरा प्रश्न ये आता है कि कोई अगर 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, लिमिट तो वही रखी 3 लाख की, तो वो कैसे 31,000 रुपए हर महीने देता रहेगा, कैसे वो बचत करेगा, ये सोचना चाहिए था। क्या वो लोन लेगा तो वो सपोज वो लेता है 8 लाख रुपए लोन लेता है, तो लगभग वो 7,000 रुपए EMI वो पे करता रहेगा। ठीक है, लेकिन 25,000 वाला 31,000 तक कैसे जमा करेगा 36 महीने तक, यही एक प्रश्न जो मैंने कहा है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है, उभर कर आ रहा है कि जो व्यक्ति महीने में 25,000 रुपए कमा रहा है वह प्रति माह 31,000 रुपए की EMI किस्त कैसे चुका पाएगा। वो घर में अपने घर खर्च के लिए भी रखना होगा उसको, परिवार होगा उसका, और अगर 2 हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो अगर वो 3 लाख से ऊपर चले जाएंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है। सो यह सवाल पूरी इस योजना को, जो योजना की व्यवहारिकता पर एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या यह योजना वास्तव में उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फायदा कर पाएगी जिनके लिए ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, या फिर किस्त की यह भारी राशि इस सपने को उनकी पहुंच से दूर कर देगी। यह वह मुद्दा है जिस पर हर पात्र नागरिक, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब आप लोग कहेंगे कि स्टेट कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ में 10,70,000 प्लस फ्री होल्ड होगा भी तो क्या कोई बुरा थोड़ी है, लेकिन जो इनकम क्राइटेरिया है वो और शहरों के हिसाब से 3 लाख ही मानी जा रही है इसमें।
सो 3 लाख वालों के लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि किस्त जो है वो थोड़ी लंबी कर देते तो अच्छी रहता, या फिर एलिजिबिलिटी और बढ़ा देते कि 5 लाख 6 लाख वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूं कि 25,000 कमाने वाला 31,000, सपोज 1 लाख रुपए कमाने वाला 1.25 लाख तक या 1 लाख तक की किस्त कहां से भर पाता। सेम चीज यहां पर, इसको अमाउंट को कम मत समझिएगा कि मात्र 10,70,000 है, और 10,70,000 उन्हीं के लिए है, यानी कि 3 लाख वालों के लिए है जो एक परिवार कमाता है। परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे आते हैं, बच्चे अगर बड़े हो गए तो वो अलग फैमिली काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये था। लोकेशन अच्छी है, अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, जरूर आप लोग इसमें अप्लाई करिए। ये आप लोग लिए एक दिवाली गिफ्ट होगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।